प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। आप सबों को जय मसीह की दोस्तों स्वागत करते हैं आज की मॉर्निंग प्रेयर में। परमेश्वर ने रात्रि भर संभाल के रखा है और आज के सुबह को हमारे जीवन में जोड़ा है। आज के दिन को एक बार फिर से हमारे जीवन में जोड़ा है, नई श्वास को दिया है, नई ताजगी को दिया है, नई प्रकाशन को दिया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सो प्रियो, आइए इस समय पवित्र शास्त्र बाइबल में से परमेश्वर के जीते वचनों को पढ़ेंगे। परमेश्वर आज के सुबह में हम सबों से अपने वचनों के द्वारा बातें करेगा। आमीन। और हम सीखेंगे परमेश्वर के समीप आए तो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। इब्रानियों उसका 10 अध्याय उसके 22 और 23 वचन। सो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय का छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। सचमुच में दोस्तों, परमेश्वर ने जो आपके लिए प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। इसलिए परमेश्वर के समीप आओ, अपने सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ विवेक का दूर करके और हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, तो परमेश्वर जो प्रतिज्ञा आपके लिए किया है वह उसको पूरा करेगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञा सच्चा है। और यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसकी 31 वचन में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। दोस्तों, परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा किया है आपके लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके परिवार के लिए, उस प्रतिज्ञा को बाट जोते रहना है। जो परमेश्वर आपके लिए प्रतिज्ञाएं की है, परमेश्वर सच्चा है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। सो प्रियो, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने किया है उसकी बाट आप जोते रहें, और जो बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। और यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय के 13 वचन, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। और दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। दोस्तों, परमेश्वर आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है, वहाँ स्वतंत्रता है। दोस्तों, प्रभु तो आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा होता है वहाँ स्वतंत्रता होती है। और पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय उसका 23 और 24 वचन। तो यहाँ इस प्रकार लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। और यशायाह उसका 49 अध्याय उसके 15 और 16 वचन इस प्रकार से है, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल जाती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। देख, मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शरणाई सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। दोस्तों, आपकी और मेरे परमेश्वर ने अपने हथेलियों पर खोद कर चेहरे को बनाया है, पूरे शहर को बनाया, चित्र को बना के रखा है, पूरे शरीर का आपके चित्र को खोद कर अपने हथेली पर बना के रखा है। और वह कहता है कि वह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बना रहता है। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम मेरे निकट आओ, मैं तुम्हें शुद्ध जल से अपने लहू से धोकर छिड़क कर शुद्ध करूंगा। और यशायाह उसका 41 अध्याय उसका 10 वचन में लिखा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत जा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपनी धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दोस्तों, आपकी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के समीप आए, परमेश्वर के निकट आए। परमेश्वर कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
तू मेरे निकट आ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा। परमेश्वर सच्चा है, अपने प्रतिज्ञाओं को आपके ऊपर पूरा करेगा। परमेश्वर के निकट आए, अपने मन को शुद्ध करके, अपने दोष को दूर करके। और व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसकी 31 वचन से यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना छोड़ेगा और ना नष्ट करेगा, और जो वाचा उसने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलेगा। दोस्तों, परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, दयालु ईश्वर है। वह कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा और नहीं नष्ट करूंगा, और जो वाचा मैंने तेरे पितरों से शपथ खाकर बांधी है उसको नहीं भूलूंगा। और दूसरा पतरस 1 अध्याय उसका 3 वचन लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। दोस्तों, परमेश्वर अपने महिमा और सद्गुण के अनुसार ही आपको और मुझे बुलाया है। परमेश्वर की ईश्वरीय सामर्थ सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। और रोमियो उसका 8 अध्याय उसकी 30 वचन, और केवल वही नहीं पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है आप ही अपने में कराहते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाट जोते हैं। दोस्तों, सचमुच में जिनके पास आत्मा का पहला फल है वह आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। परमेश्वर ने लेपालक होने का, अपने पुत्र होने का अधिकार दिया है। वे कराहते हैं, पुकारते हैं परमेश्वर की और अपने देह की छुटकारे की बाट जोते रहते हैं। दोस्तों, परमेश्वर की बाट जोते रहिए, क्योंकि जो परमेश्वर का बाट जोते हैं, छुटकारे का बाट जोते हैं, चंगाई की बाट जोते हैं, सफलता की बाट जोते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वे दौड़ेंगे, वे थकित ना होंगे, वे उकाब के समान उड़ेंगे, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। प्रियो, जो परमेश्वर ने आपके लिए, मेरे लिए जो प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, उसे परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को आप बाढ़ जोते रहिए। दोस्तों, परमेश्वर की इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए मिलकर दुआ करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदा सुंदर समय के लिए यीशु मसीह। आज की सुबह में हमसे बातचीत किया यीशु मसीह, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों को इस समय परमेश्वर पिता जिन्होंने यीशु मसीह आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, हालेलुया, उनको मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपने परमेश्वर पिता हम सबों को बुलाया है परमेश्वर पिता, अपने निकट बुलाया है परमेश्वर पिता, पवित्र और शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह। हालेलुया, और यीशु मसीह आपने परमेश्वर पिता अपने लोगों के लिए प्रतिज्ञाएं दिया है परमेश्वर पिता। हालेलुया, जो प्रतिज्ञा आप अपने लोगों को दिया है परमेश्वर पिता, बाढ़ जोते रहे परमेश्वर पिता, क्योंकि यीशु मसीह जो बाढ़ जोते हैं यीशु मसीह वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाब के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे लेकिन थकित ना होंगे। आपके बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ यीशु मसीह, जिन्होंने आपके वचन को सुना है मेरे परमेश्वर पिता। आप तो आत्मा है मेरे परमेश्वर पिता, और जहाँ कहीं आपकी आत्मा होती है वहाँ स्वतंत्रता होती है परमेश्वर पिता। अपने आत्मा को अपने बच्चों के ऊपर उंडेल परमेश्वर पिता। हालेलुया, उनके हृदय में वास कर परमेश्वर पिता। यीशु मसीह आपने जब प्रतिज्ञा दिया है परमेश्वर पिता, अपनी प्रतिज्ञा के परमेश्वर पिता बाढ़ जोते रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया, अपनी देह की छुटकारे की बाढ़ जोते रहे, चंगाई की बाढ़ जोते रहे परमेश्वर पिता। हालेलुया, प्रत्येक को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। आज दिन भर का भार मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रत्येक लोग यीशु मसीह जो आपके वचन को सुना है परमेश्वर पिता, जिस जिस काम में जाते हैं उनके कामों में आशीष देना, उनकी फैमिली परिवार बच्चों को यीशु मसीह मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। भले चंगे और स्वस्थ रखना परमेश्वर पिता। हालेलुया, अगर कोई लोग परमेश्वर पिता इस समय यीशु मसीह बीमार अवस्था में है परमेश्वर पिता, तो यीशु के नाम से चंगे हो जाए, उनकी समस्या यीशु के नाम से दूर हो जाए, उनकी परिस्थितियां यीशु के नाम से बदल जाए परमेश्वर पिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस, ऐसा करने के लिए तेरे 39 कोड़े खाने की सामर्थ के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे परमेश्वर पिता। हालेलुया, आपकी बाढ़ जोते रहे परमेश्वर पिता, आपकी प्रतिज्ञाओं की बाढ़ जोते रहे प्रभु। आप सच्चा है, अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करते हैं परमेश्वर पिता। प्रत्येक लोगों के जीवन में अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा कीजिए प्रभु, मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। धन्यवाद, मेरी विनती प्रार्थना को सुना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।
दोस्तों, आपने परमेश्वर की संगति में अब तक बना रहा, परमेश्वर के वचन को सुना, परमेश्वर ने अपने वचनों से आपसे बातचीत किया है। परमेश्वर आपके और आपके परिवार को ब्लेस करे। आमीन। थैंक यू सो मच। जय मसीह की।